स्वागत है आप लोगों का 91 होम्स के इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है घर की बात, जहां पर हमारा एम है तो सिर्फ है कि इंटीरियर डिजाइन से रिलेटेड अलग अलग फील्ड के अलग अलग एक्सपर्ट्स कैसे हम अपने प्लेटफॉर्म पर ला सके ताकि आपको इंटीरियर डिजाइन से रिलेटेड हर एक जानकारी सबसे बेहतरीन लोगों से मिल सके। इसी कोशिश में हमारी आज की सबसे पहली गेस्ट है मिसेस कनुप्रिया जी, जो दिल्ली बेस्ड इंटीरियर डिजाइनर है। और आज जिस दिन हम ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं उसी दिन उनको 10 साल पूरे हो चुके हैं इस फील्ड में, और इन 10 साल में उन्होंने 80 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स किए हैं। इनकी फर्म का नाम है ट्रिपल ए इंटीरियर्स, जो इंटीरियर डिजाइन की दुनिया में बहुत कमाल का काम कर रही है। और अगर आपको इनका काम देखना है तो मैं इनका इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां क्लिक करके इनके इंस्टाग्राम पेज पर जा सकते हैं और इनका कमाल का काम देख सकते हैं। आज हम इनसे बात करने जा रहे हैं बेडरूम लाइटिंग के बारे में। ऑफ कोर्स लाइटिंग हर जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन बेडरूम की लाइटिंग का खास ख्याल रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि वही ऐसी जगह है जहां पर हम आकर आराम करना चाहते हैं। तो चलिए अब चलते अपने सीधे पॉडकास्ट में। कनुप्रिया जी, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट के फर्स्ट एपिसोड में जिसका नाम है घर की बात। मैं और आई एम श्योर मेरी ऑडियंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड है आपसे बात करने के लिए एंड आपसे बहुत सारी जानकारी लेने के लिए। आपके 10 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है उसका बहुत फायदा आज उठाने वाले हैं। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं बेडरूम लाइटिंग के बारे में। अब लाइटिंग वैसे तो पूरे घर में होती है, लिविंग रूम, किचन, बाथरूम, हर जगह लाइट इंपॉर्टेंट है, लेकिन बेडरूम की लाइटिंग ऐसी है जो पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि पूरे दिन की थकान इंसान जो करे बाहर वो अपने घर पर आता है ये सोच के कि वहाँ रिलैक्स कर सके। ऐसे में बेडरूम की जो लाइट है वो बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती है साइकोलॉजिकली एंड ब्यूटी वाइज भी, कि एस्थेटिकली हम अपने रूम को कैसे देखते हैं। इस वजह से मेरे हिसाब से बेडरूम की लाइट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आज हम इस पर आपसे डिस्कशन करने वाले हैं। तो अब पॉडकास्ट में आरंभ करता हूँ अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। मेरा जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि बेडरूम में जो लाइटिंग होती है, ऑफ कोर्स लाइटिंग कई सारे कलर टेम्परेचर में आती है, कई सारे कलर्स में आती है। इसमें से आपके हिसाब से सबसे अच्छा कलर टेम्परेचर क्या है जो हमारे बेडरूम में होना चाहिए, और जो भी आपका आंसर हो वो वैसा क्यों है? सो बेसिकली जैसे आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, दैट लाइटिंग बहुत डिफरेंट टाइप के कलर टेम्परेचर्स में आती है। जस्ट फॉर द बेसिक सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन, 3 टाइप की मेन रहती हैं। एक होती है कूल वाइट, देन देयर इज न्यूट्रल वाइट एंड देन देयर इज आल्सो वार्म वाइट। नाउ होता क्या है कि ये तीनों कलर्स जो हैं, जो हम केल्विन्स में डिस्क्राइब करते हैं, इन तीनों के पर्पसेस होते हैं। और जब हम बेडरूम की बात करते हैं, हमें एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि बेडरूम एक ऐसी जगह है जहाँ पे बंदा वापस आके रिलैक्स करना चाहता है। दे वांट टू गेट इनटू देयर कंफर्ट जोन एंड दे वांट टू मेक श्योर कि दे फॉरगेट अबाउट व्हाट हैपेंड इन देयर डे। बेसिकली क्या रहता है, जैसे अगर हम बेडरूम की बात करते हैं तो बेडरूम में वी वांट टू बी कंफर्टेबल, वी वांट टू कम बैक इनटू अ कोजी एनवायरनमेंट जहाँ पे अब हम रिलैक्स करें, अपना टीवी देखना चाहते हैं या अपने पार्टनर से बात करना चाहते हैं, अनवाइंड करके हम बेसिकली सोना चाहते हैं। सो उसमें क्या रहता है दैट इट्स इम्पॉर्टेंट कि जो लाइटिंग है वो भी उस चीज़ को एड करे। और वो जो एड करने के लिए हमें टेम्परेचर चाहिए वो यूजुअली बिटवीन 2700 केल्विन टू 3000 केल्विन रहता है, विच वी कॉल एज वार्म लाइटिंग। सो वार्म वाइट जिसको हम बोलते हैं, ऑल्सो इन अ नॉर्मल टर्म येलो लाइटिंग हम जिसको बोलते हैं, दैट इज द मोस्ट कंफर्टेबल लाइटिंग फॉर अ बेडरूम। तो आपका मानना है कि वार्म लाइट हमारे लिए सबसे बेटर है बेडरूम के लिए, करेक्ट? राइट, वार्म लाइट इज द बेस्ट लाइट फॉर योर बेडरूम्स बिकॉज दैट इज द मोस्ट कंफर्टेबल टेम्परेचर फॉर आवर बॉडी टू अनवाइंड। तो फॉर सम रीजन पता नहीं क्यों मुझे इतने सारे लोग मिलते हैं जो कहते हैं भाई हमें अपने घर में व्हाइट लाइट लगानी है, जबकि पर्सनली मुझे व्हाइट लाइट को देख के थोड़े हॉस्पिटल वाली फीलिंग आती है। तो ऐसा क्यों है, मतलब व्हाइट लाइट हम अपने बेडरूम में क्यों ना लगाएं? उसका रीजन क्या है, लॉजिक क्या है उसके पीछे? सो जैसे आपने बोला, बिल्कुल ठीक बात है। जैसे मैंने 3 कलर टेम्परेचर्स के बारे में बात करी, कूल, न्यूट्रल एंड वार्म। तो जो वाइट लाइट जिसको हम बोलते हैं, वाइट लाइट का मेन पर्पस है टास्क कंप्लीट करने के पर्पस से, विच मीन्स कि आज किचन में हमें खाना बनाना है, हमें कटिंग चॉपिंग करनी है, खाना बनाना है, ये देखना है कौन से मसाले जा रहे हैं, क्या हो रहा है, तो उसके लिए हमें प्रॉपर लाइटिंग चाहिए, हमें मूड लाइटिंग नहीं चाहिए। तो वहाँ पे आप वाइट लाइट यूज़ करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हॉस्पिटल्स में सर्जरी होती है, बड़ा कुछ होता है, वी हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर कि हमें हर चीज़ बहुत अच्छे से दिखे, उसके लिए भी हमें वाइट लाइट की रिक्वायरमेंट है। हम जब पढ़ाई करते हैं तो उसके लिए भी हमें वाइट लाइट की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो हमें प्रॉपरली दिखना चाहिए, आइज़ पे स्ट्रेन नहीं पड़ना चाहिए। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू वाइट लाइट। अब जब हम बेडरूम की बात करते हैं, बेडरूम में हमें ये सब टास्क नहीं करने हैं। हमें खाना नहीं बनाना, हमें कोई सर्जरी नहीं करनी, हमें एज सच पढ़ाई भी नहीं करनी। अगर करनी है, हाँ, एक स्टडी टेबल आपका कॉन्सेप्ट है स्टडी टेबल का इन द बेडरूम, आप उस एरिया में ज़रूर वाइट लाइट लीजिए, आपको कोई मना नहीं कर रहा है। बट
अगर हम बेडरूम की बात करें, मोस्टली पीपल अनवाइंड इन द बेडरूम। अनवाइंडिंग के लिए आप टीवी देख रहे होगे, आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, आप मे बी अपने फ़ोन पे सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, कुछ भी आप कर रहे हो, उस सब के लिए वी डू नॉट नीड वाइट लाइटिंग, वी नीड मूड लाइटिंग। एंड मूड लाइटिंग का जो कलर टोन होता है वो वार्म शेड पे होता है। सो अगर आप बहुत कंफर्टेबल नहीं है प्रॉपर येलो लाइट से, तो आप न्यूट्रल वाइट लगाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट कूल वाइट इज़ अ कंप्लीट नो इन बेडरूम। न्यूट्रल वाइट मतलब वो 4000 5000 केल्विन वाला, करेक्ट? उसके बीच में जो फॉल करता है उसको न्यूट्रल वाइट कहते हैं, करेक्ट? बिल्कुल, 4000 केल्विन अप्रॉक्सीमेटली, 5000 में वो फिर कूल टोन पे चला जाता है। ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि कौन सा कलर टेम्परेचर में यूज़ करना चाहिए, लेकिन अब कितनी लाइट लगानी चाहिए ये एक बड़ा सवाल आता है जब भी हम अपना बेडरूम डिज़ाइन कर रहे होते हैं। सो फॉर एग्जांपल मेरा बेडरूम 100 स्क्वायर फीट का भी हो सकता है, 500 स्क्वायर फीट का भी हो सकता है। तो क्या इसके पीछे कोई लॉजिक या कोई ऐसा फॉर्मूला है जिससे मैं जान सकूँ कि मुझे अपने रूम में कितनी लाइटिंग चाहिए? बिल्कुल होता है। सो रूल के हिसाब से जाएं ना जाएं अलग बात है, क्योंकि आजकल कॉन्सेप्ट ऑफ लाइटिंग इज़ ऑल्सो अबाउट लेयरिंग। इट इज़ नॉट कि एक ही टाइप की लाइट है और सिर्फ वही लगानी है। तो हम एक बेसिक रूल जो हम फॉलो करते हैं वो ये है कि हर 3 से 3.5 फीट पे हम एक लाइट सजेस्ट करते हैं, अगर COB यूज़ कर रहे हैं तो। अगर हम COB के साथ पैनल लाइट भी मिक्स कर रहे हैं तो आप इस डिस्टेंस को थोड़ा सा बढ़ा के 4.5-5 फीट तक भी लेके जा सकते हैं पैनल लाइट में। उसका रीज़न सिर्फ इतना है कि जो पैनल लाइट है वो एक तरीके से आपका पुरानी ट्यूबलाइट का काम करती है, बट सीलिंग से करती है। तो उसका जो फ्लो है वो ज़्यादा है एज वर्सेस टू COB का जो है वो एक तरीके से पिरामिड फॉर्मेट में वो गिरती है, तो वो एक तरीके से स्पॉटलाइट का इफेक्ट देती है। सो इसीलिए अगर हम COBs की बात करें तो 3 से 3.5 फीट इज़ अ बेसिक गुड रूल टू फॉलो। चाहे आपका रूम 100 स्क्वायर फुट का हो या 500 स्क्वायर फुट का हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वी हैव टू मेक श्योर कि जो पूरा रूम है वो डिसेंटली लिट अप होने के लिए दिस इज़ द डिस्टेंस दैट वी सजेस्ट। ओके, अंडरस्टूड। सो COB लाइट अगर मैं ले रहा हूँ तो वो 3 फीट की दूरी पर रख सकते हैं, और अगर मैं पैनल लाइट ले रहा हूँ तो उसको 5 फीट की दूरी पर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, करेक्ट? कूल, ओके। और ये जो लाइट्स हम लगाएं ये दीवार से कितना दूरी पर होनी चाहिए? दीवार से कितना दूर होना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत लोग इस चीज़ को भूल जाते हैं जब प्लान कर रहे होते हैं अपनी सीलिंग एंड लाइट्स। दीवार से दूर होने का सिंपल सिस्टम है दैट अगर आपका रूम लेट्स से रूम का जो साइज़ है वो हम 10 बाय 10 मान लेते हैं सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब 10 बाय 10 है तो 18 इंच का यूजुअली हम लोग एक पट्टा देते हैं जो कि जिसको हम कोव के लिए बनाते हैं। अब उस 18 के सेंटर में इज़ वेयर वी सजेस्ट दैट द लाइट शुड बी, चाहे वो COB हो चाहे पैनल हो। बट अगेन दिस इज़ नॉट अ स्ट्रिक्ट रूल, क्योंकि हर डिज़ाइन अलग है, हर रूम का कॉन्सेप्ट अलग है। किसी में ज़रूरी नहीं है कि वो स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो सकता है, बहुत सारे चीज़ें हो सकती हैं उसमें। बट एक बेसिक फंडा या रूल हम ये कहते हैं, बहुत पास नहीं होनी चाहिए एकदम दीवार के, क्योंकि वो फिर कट करेगी और उसका जो पैटर्न बनेगा दीवार पे वो अच्छा नहीं दिखेगा। एंड सिमिलरली बहुत अंदर भी नहीं होनी चाहिए कि बाहर वाला एरिया डार्क हो जाए। इसमें एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी चाहिए इज़ दैट व्हेन वी आर प्लानिंग लाइटिंग, तो फ़ैन के जो ब्लेड्स हैं उससे मिनिमम डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 1 से 1.5 फीट 2 फीट रखना चाहिए हमें। नहीं तो क्या होता है कि जब वो लाइट के ब्लेड्स फ़ैन के ब्लेड्स चलते हैं तो जो लाइट है वो फ्लिकर करती है, वो कट होती है, एंड दैट इज़ नॉट आइडियल। सो सिंपली पुट, अगर आपका फ़ैन सेंटर ऑफ द रूम में है तो आप 2 फीट का डिस्टेंस हर तरफ का मिनिमम लेके चलें जहाँ पे आप फाइनली अपनी लाइट लगाएं। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर मैं पहले ज़माने का याद करूं, जब मैं छोटा था तो उस वक्त कॉन्सेप्ट चलता था ट्यूबलाइट का कि एक रूम में एक ट्यूबलाइट लगा दी, बस काम हो गया। थोड़ा सा आ गया है तो भाई चारों तरफ सीलिंग पे पट्टा घुमाया फॉल सीलिंग का, एंड उसमें बीच बीच में पैनल लाइट दे दिया। अब आजकल एक नया कॉन्सेप्ट आ गया जिसको हम कहते हैं लेयरिंग ऑफ लाइट। ये लेयरिंग ऑफ लाइट है क्या, और मुझे अपने बेडरूम में क्यों करवानी चाहिए? बिल्कुल। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स एंड स्पेसिफिकली इन अ बेडरूम एंड अ लिविंग रूम। हम इसलिए ये बोलते हैं कि इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एज वी मेंशन, जैसे अगर मैं बात करूं बेडिंग की, आज हम बेड पे भी 2 या 3 किस्म की चीज़ें बिछाते हैं। इट इज़ नॉट कि हमने एक चादर बिछाई और काम ख़त्म। हम एक चादर बिछाते हैं, हम उसके ऊपर एक कंफर्टर या डूवे लेते हैं, कुशन्स होते हैं। कुशन भी सिर्फ एक टाइप के नहीं होते हैं, 3-4 किस्म के हम उस पर रखते हैं। वो लेयरिंग हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमें कंफर्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरीके से लाइटिंग भी, जब लेयरिंग की हम बात करते हैं, वो हमें कंफर्ट प्रोवाइड करती है। वो हमें एक तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस दे देती है इन द सेम स्पेस। When I say options, that means simply put कि आज अगर मुझे टीवी देखना है, टीवी देखने के टाइम पे मुझे लाइट नहीं चाहिए, क्योंकि अगर बहुत लाइट जल रही होगी तो उसकी रिफ्लेक्शन स्क्रीन पे आएगी, एंड दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर आइज एनीवे। सो आप ये चाहते हो, इवन इफ़ यू नोटिस, जब आप मूवी भी देखने जाते हो तो लाइट नहीं होती है, इट इज़ कम्प्लीटली डार्क, सो दैट द व्यूइंग एक्सपीरियंस इज़ गुड।
दैट्स द सेम थिंग वी नीड टू ऑल्सो समवेयर और द अदर मैनेज इन द हाउस और इन द बेडरूम. अब बेडरूम में वो हम कैसे कर सकते हैं? अगर हमने अपनी सीलिंग की सारी लाइट्स ऑन कर दी तो नॉर्मल सी बात है कि रूम बहुत वेल लिट है एंड दैट्स नॉट प्रॉपर फॉर टीवी व्यूइंग फॉर एग्जाम्पल. तो इसमें हम क्या करते हैं, जब हम लेयरिंग की बात करते हैं, लेयरिंग 3 टाइप की होती है. एक होती है टास्क लाइटिंग, दूसरी होती है एम्बियंट और तीसरी होती है एक्सेंट. अगर मैं इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा समझाऊं तो जो टास्क लाइट है उसका कॉन्सेप्ट एज सिंपल एज द वर्ड टास्क लाइटिंग, मतलब जो मुझे टास्क करने के लिए लाइटिंग चाहिए वो लाइट. तो लेयरिंग ऑफ लाइटिंग में टास्क लाइटिंग हमने डिस्कस कर ली. अब जो दूसरी बात आती है वो है एम्बियंट लाइटिंग. अब एम्बियंट लाइटिंग इज ऑल्सो वेरी सिमिलर टू टास्क लाइटिंग, विच इज़ टू से कि हमें काम करने के लिए एक सर्टन अमाउंट ऑफ लाइट की रिक्वायरमेंट है. अब वो हम किस टाइप की एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि पेंडेंट लाइट्स हो गई. आजकल हम बेड साइड के नाइट स्टैंड टेबल्स के ऊपर पेंडेंट लाइट्स लगाते हैं. वॉल स्कॉन्सेस हो गए, वो भी क्या होता है, वॉल पे जो लाइट होती है उसको हम वॉल स्कॉन्स बोलते हैं. फिर थर्ड टाइप ऑफ लाइटिंग इसमें जैसे कोव में जो हमारी कोव लाइटिंग चलती है, जो स्ट्रिप लाइट जिसको हम बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द सेम टाइप ऑफ लाइटिंग. सो इन सब चीज़ों से भी ओवरऑल हमारा रूम एक तरीके से लाइट अप होता है, विच इज़ रिक्वायर्ड, विच इज़ इम्पॉर्टेंट. अब इसमें क्या होता है, क्योंकि ये 3-4 टाइप की लाइट्स होती हैं, दीज आर नॉट जस्ट सीलिंग लाइट्स. अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको सिर्फ वॉल पे थोड़ी सी लाइट चाहिए, कि हाँ रूम में इतनी लाइट होनी चाहिए कि मुझे कहीं चल के जाना हो, वापस आना हो तो मैं कहीं टकराऊं नहीं, कुछ ना हो, तो आप अपने वॉल लाइट या पेंडेंट लाइट ऑन कर सकते हैं. या फिर अगर एक मूड बनाना है, बहुत हल्की सी लाइट चाहिए, तो आपने सिर्फ कोव लाइट की अपनी स्ट्रिप लाइट ऑन कर ली और सिर्फ उतनी लाइट आपके रूम में ऑन है. सो ये तो 2 हो गए. अब नेक्स्ट आती है एक्सेंट लाइटिंग. एक्सेंट लाइटिंग क्या होती है, ये जो है दिस इज़ वेरी वेरी पर्टिकुलर टू सर्टन स्पेसेस. लेट्स से अब आपके टेबल लैम्प्स हैं, तो आप रात को पढ़ना चाहते हो बट अपने पार्टनर को नहीं डिस्टर्ब करना चाहते हो, तो आप अपनी बुक पढ़ रहे हो और आपने सिर्फ अपना साइड का टेबल लैम्प ऑन कर लिया. सिमिलरली आपने आपकी अलमारी है आपके कमरे में. अब अलमारी के एरिया में आप पूरी लाइट नहीं जलाना चाहते सीलिंग वाली, बट आपकी लाइटिंग ऐसी है कि आपने जब अपना शटर खोला तो एक ऑटोमेटिकली अंदर लाइट इन द वार्डरोब जल गई. तो आपका वो टास्क कंप्लीट कर देगा, बट इन द फॉर्मेट ऑफ एन एक्सेंट लाइटिंग. सिमिलरली सो ऑन सो फोर्थ. लेट्स से अब हमें रात को बेड से उठ के वॉशरूम जाना है. अगेन हम नहीं चाहते कि हम पूरी लाइट ऑन करें, क्योंकि अगर हम लाइट ऑन करेंगे तो समवेयर और दी अदर हमारी नींद भी ख़राब होगी. एंड इट्स नॉट गुड ऑल्सो कि आप इतनी लाइट में एक जगह जाके वापस आएँ और फिर नींद ख़राब हो. तो उस पर्पज़ से हम क्या बोलते हैं कि एक एक्सेंट लाइट, लेट्स से स्ट्रिप लाइट आपकी बेड के नीचे लगी हुई है, तो आपके लिए बस आप उसमें नीचे बेड से उतरे, वो लाइट ऑन हो गई, आपने अपना काम किया, आप वापस आए, वो लाइट अपने आप बंद हो गई. इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि ये सब कैसे हो सकता है. बट देर आर दीज 3 टाइप्स ऑफ लाइटिंग. वाई वी से लेयरिंग ऑफ लाइटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ बिकॉज आज एक पूरे दिन के 24 आवर्स में हमें डिफरेंट टाइप की लाइट चाहिए एट एवरी गिवन पॉइंट इन टाइम. हमें पूरे टाइम एकदम जगमग रूम नहीं चाहिए, और सिमिलरली हमें पूरे टाइम एकदम डिम और मूड लाइटिंग भी नहीं चाहिए. सो लेयरिंग से सिर्फ इतना हो जाता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं कि आप एक ही कमरे में बहुत सारे मूड्स और बहुत सारे टास्क्स कर सकते हैं बेसिस लेयरिंग ऑफ लाइटिंग. ओके, तो अपार्ट फ्रॉम यूटिलिटी अगर मैं ब्यूटी वाइज भी देखूं तो आई थिंक लेयरिंग ऑफ लाइट बहुत कमाल की चीज़ होती है. ऊपर अगर कोव लाइट आ गई, उसके नीचे पैनल लाइट या सीओबी लाइट जो देनी है वो दे दिया, उसके नीचे पेनेट लाइट या लैंप्स आ गए किस तरह के, और उसके नीचे अगर कोई और हमने कोव या स्ट्रिप लाइट लगा रखी है, तो ये जो लुक निकालती है ना, वो आई थिंक बहुत कमाल का है. और ट्यूब लाइट या सिर्फ पैनल लाइट ये कभी कवर नहीं कर सकते. ट्यूबलाइट इज आउट एंड इट इज़ जेन्युइनली आउट. ट्यूबलाइट का कोई काम नहीं है. ट्यूबलाइट बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि ट्यूबलाइट से हमें 2-3 चीज़ें और भी समझनी पड़ेंगी. कि एक ट्यूबलाइट क्या करती है, वो सिर्फ एक सर्टेन एरिया को लाइट देती है. अगर आज आपके रूम में एक ट्यूबलाइट है एक दीवार पे और बाकी 3 जगहों पे कुछ भी नहीं है, तो आप देखेंगे कि सिर्फ वही एरिया लिट अप है, बाकी नहीं है, बाकी वो डार्क कॉर्नर्स बन जाते हैं. Correct. वो हमें नहीं चाहिए. हमें चाहिए कि हमें लाइट चाहिए. तो ओवरऑल जो हमने 3-3.5 फुट का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, जिसमें माई सीओबी या पैनल लाइट लगी है, हमें चाहिए कि अगर हम ऑन करते हैं और हमारे कमरे में 6 पैनल लाइट लगी है, तो हमारा कमरा पूरा वेल लिट अप हो, रादर देन कि एक डिंजी कॉर्नर बन जाए और एक हमारा वेल लिट अप एरिया हो. ऑफ कोर्स लुक की बात करें, देयर इज नथिंग बेटर देन लेयरिंग ऑफ लाइटिंग. इफ यू लुक एट द प्रोजेक्ट्स दैट गेट डन दीज डेज, जो भी हैं आजकल के, उसमें आप देखेंगे कि लेयरिंग ऑफ लाइटिंग इज समथिंग दैट्स वेरी कॉमन. राइट. सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू रीडू योर होम, या आप नया घर बना रहे हैं, तो ये सब पॉइंट्स अगर आप ध्यान में रखेंगे तो इट विल ओनली बी बेटर फॉर यू. ओके. सो इसके अलावा मैंने एक नई चीज़ आजकल सुनी है जिसको हम सर्केडियन रिदम लाइटिंग कहते हैं. ये एग्जैक्टली है क्या, और मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, मुझे क्यों करवानी चाहिए? सो द सर्केडियन रिदम जिसको हम बोलते हैं, वो एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट है ऑफ आवर ओन ह्यूमन बॉडी.
इसका कोई रिलेशनशिप एज सच और किसी चीज़ से नहीं है, बट द फैक्ट दैट हमारी जो बॉडी है वो इसी तरीके से ट्यून्ड है कि हम दिन में एक्टिव होते हैं और रात में हम रेस्ट करते हैं और सोते हैं। राइट। सेम तरीके से अब होता क्या है कि जो सर्केडियन रिदम है हमारी बॉडी का वो ये है दैट मॉर्निंग में जब सनलाइट आती है तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाती है, हम जागते हैं और हम अपना पूरा दिन वी कंटिन्यू लाइक दैट। और जब रात होती है, जब सनसेट होता है शाम के बाद, आप खुद भी देखेंगे कि आपकी एनर्जी में भी डिप होता है और नाउ यू आर टायर्ड एंड यू वांट टू अनवाइंड, राइट। सो जो ये दो चीज़ें हैं इसी के बेसिस पे हम लाइटिंग को भी प्लान करते हैं, वेर इन व्हाट वी से इज़ दैट आपकी जो रूम की लाइटिंग है वो बहुत स्पेसिफिकली जब मॉर्निंग है तो आपके पास प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, चाहे वो आप एक विंडो से अपना पर्दा हटा के वो लाइटिंग अंदर लीजिए, नेचुरल लाइट लीजिए, या अगर विंडोज़ नहीं है या कुछ है तो आप अपने रूम की लाइट्स ऑन करके वो यू गेट दैट इन। वेराज जब शाम होती है तो शाम को हमें वही जो लाइट है वो हमें डल चाहिए, डिम चाहिए, और वो डिम लाइटिंग जब होती है तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी रिलैक्सिंग हार्मोन्स को रिलीज़ करती है एंड उससे वी इवेंचुअली गो इनटू द स्लीप मोड और द रेस्ट मोड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी। चाहे वो किसी का स्लीप साइकिल 7 घंटे का हो, कोई 8, कोई 10, कोई 6, जो भी हो, बट वो बॉडी के लिए नेसेसरी है और लाइटिंग से हम उसको और एक तरीके से एक्सेलरेट कर सकते हैं कि जो हमारी बॉडी को चाहिए वो हम प्रोवाइड करें, बट इन द फॉर्मेट ऑफ द लाइट इन द रूम ऑल्सो। सो विच मीन्स शाम को डिम लाइटिंग, सिर्फ कोव लाइट आपने ऑन कर लिया, या फिर आपके सिर्फ जो टेबल लैम्प्स है, फ्लोर लैम्प्स हैं, आपने सिर्फ वो ऑन करे। अगर आप देखें तो जो नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं उसमें दे हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ द फैक्ट दैट दे लाइक टू डाइन इन कैंडल लाइट। अच्छा। हाँ, सो वो कैंडल लाइट में जब वो डिनर करते हैं, कुछ करते हैं, दैट्स देयर वे ऑफ सेइंग कि ओके नाउ इट्स आवर टाइम टू रिलैक्स, वी डू नॉट वांट दोज ब्राइट टास्क लाइट्स ऑन आवर हेड, वी वांट अ सूदिंग कैंडल लाइट टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर विच विल देन टेक देम इनटू देयर नाइट स्लीप। सो मैं ये करने के लिए ऐसा भी कर सकता हूँ कि हर एक लाइट के साथ जो डिमर होते हैं वो लगा दिए, और उस डिमर को चाहो तो मैं एलेक्सा या गूगल से भी कनेक्ट कर सकता हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा और आसान हो जाएगा। बिल्कुल। सो वही एज वी वर डिस्कसिंग कि टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुकी है, मैनी सोल्यूशन। सो आज आप ये भी कर सकते हैं कि जो आपके लेट्स से 4 लाइट्स लूप हुई हैं एक पॉइंट से, आज आप उस पॉइंट पे एक बटन लगाएं जो ऑन ऑफ के लिए है, और एक तरफ उसी का एक रेगुलेटर लगाएं जिससे आप उसको डिम कर सकते हैं। सो आप उसको 10% पे करिए, 30%, 50%, 100%, अप टू यू। सो बहुत सोल्यूशंस हैं, बस यही है आपको अपना मार्केट में जाके देखना है कि आपके लिए क्या बेस्ट सूट करता है। सो कंटिन्यूइंग ऑन दिस पॉइंट, जो डिमर का कॉन्सेप्ट है वेस्टर्न कंट्रीज या अमेरिकन कंट्रीज में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन इंडिया में जहाँ तक बात करें तो लोगों को पता भी नहीं है कि डिमर जैसी कोई चीज़ आती है। उनको तो बस अभी तक फैन का रेगुलेटर ही पता ही नहीं है कि जो लाइटिंग है उनको भी कम ज़्यादा किया जा सकता है डिमर का इस्तेमाल करके। एंड ऐसा भी नहीं कुछ रॉकेट साइंस है इसमें, बहुत सस्ती चीज़ आती है, लगाना भी बहुत आसान होता है, बस अवेयरनेस नहीं है। पर चलिए, हमारे पॉडकास्ट के थ्रू फैल ही रही है अवेयरनेस। ठीक है, तो हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी कि बेडरूम की लाइटिंग का कलर क्या होना चाहिए, क्या रूल्स होते हैं, कितने डिस्टेंस उनको लगाना चाहिए, सर्केडियन रिदम लाइटिंग क्या होती है, ये बहुत नई चीज़ थी मेरे लिए भी, और लेयरिंग ऑफ लाइटिंग क्या होती है ये हमने आज जाना। एंड इसके अलावा भी ऑटोमेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी आज हमने जान लिया। लेकिन इन सब के बावजूद क्या कोई ऐसी टिप है जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहोगे जो लाइटिंग से रिलेटेड हो? सो आई थिंक मेरा सबसे बड़ा टिप इज़ एक्चुअली मोशन सेंसर्स, बिकॉज मुझे लगता है कि मोशन सेंसर अगेन अ वेरी अंडर यूटिलाइज्ड टेक्नोलॉजी है, स्पेसिफिकली इन इंडिया। बट अगर आप नोटिस करेंगे, अगर आप होटल्स में जाएंगे, रेस्टोरेंट्स में जाएंगे, तो आप देखेंगे ये बहुत कॉमनली वहाँ यूज़ होता है कि मोस्टली इससे 2 चीज़ें होती हैं। एक ऑफ कोर्स उसका फंक्शनैलिटी फैक्टर, विच इज़ कि आपने उस जगह में स्टेप इन किया और एक लाइट आपकी जल गई, आपको उसके लिए किसी प्लग पॉइंट की तरफ नहीं जाना पड़ा, स्विच सॉकेट की तरफ नहीं जाना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, बट वो लाइट अपने आप ऑन हो गई। और इस मोशन सेंसर पे आप अपना टाइमलाइन भी सेट कर सकते हैं, विच मीन्स कि टाइमर अगर आपने सेट किया है कि मुझे ये लाइट 30 सेकंड के लिए ऑन होनी चाहिए जब मैं जाऊँ, अगर 30 सेकंड तक कोई मूवमेंट और कोई मोशन नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाए। तो इससे एक और चीज़ का जो फ़ायदा मिलता है वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी मिलता है, कि आज फॉर एग्जाम्पल मैं एक लाइट ऑन करके चली गई और मैं भूल गई, मैं ऑफिस गई, मैं वापस आई 6 घंटे 8 घंटे बाद, और मुझे रियलाइज़ हुआ कि शिट मैंने तो लाइट ऑन छोड़ दी, तो वो जो फंडा है उससे भी
उसमें भी वो हेल्प करता है कि वो लाइट का आपने टाइमर 30 सेकेंड 1 मिनट 2 मिनट्स जो भी आपने सेट किया है उसके बाद उसने ऑफ होना ही होना है। परफेक्ट। तो लाइटिंग के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें आपसे सीख ली आज, और इसके बाद हम अपने नेक्स्ट सेक्शन पे मूव कर रहे हैं जो है जनता के सवाल, जहाँ पर हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो फॉलोअर्स हैं, जो कमेंट पर हमें से सवाल पूछते हैं, जिनका सवाल डीएम में आता है, उनके सवाल हम आपके सामने रखेंगे एंड आपको उनका जवाब बस देना होगा। तो हमारा सबसे पहला जो सवाल है वो आता है एहसान जी की तरफ से, जो पूछते हैं कि भाई मैं अपना घर बनवा रहा हूँ एंड मुझे वहाँ पर राउंड लाइट यूज़ करनी चाहिए बेडरूम में या स्क्वायर लाइट, तो आपका क्या कहना होगा इस पर? मेरे हिसाब से राउंड लाइट, उसका एक सिंपल रीज़न है कि जो राउंड लाइट है, अगर आपकी गलती से इलेक्ट्रिशियन 2-4 mm इधर उधर भी कर देगा तो वो नोटिस में नहीं आती है। ऑल्सो ऑर्गेनिक शेप होने के बेसिस पे इट लुक्स बेटर ऑल्सो। सो मेरे लिए जब मैं प्लान करती हूँ लाइटिंग, आई मोस्टली गो फॉर राउंड लाइटिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रोहित जी की तरफ से, जो हमसे पूछते हैं कि मेरे बेडरूम में सारी लाइटें सीओबी लाइट लगी हुई हैं, तो क्या मुझे उनको हटाकर पैनल लाइट लगानी चाहिए या फिर सारी सीओबी चल जाएंगी? तो इसका अगेन कोई ऐसा रूल नहीं है कि सिर्फ पैनल लाइट ठीक है कि सिर्फ सीओबी लाइट ठीक है। दोनों अपनी जगह अपना अपना काम करती हैं। अगर आप मुझसे पूछें कि मुझे क्या पसंद है, मुझे लगता है कि एक प्रॉपर सीओबी अगर प्लान्ड है अपने प्रॉपर डिस्टेंसेस पे, प्रॉपर केल्विन में, टेम्परेचर में, ऑल ऑफ दैट, वो इक्वली गुड है। बट अगर आपको रूम में ऐसा लगता है कि लाइट आपकी थोड़ी कम फीलिंग आपको आती है कि मेरी जो लाइट लगी है उससे मेरे को लगता है कि मेरा रूम थोड़ा डिम है या डल है, तो आप ज़रूर मिक्स करके भी लगा सकते हैं। पैनल लाइट प्लस सीओबी इज़ अ ग्रेट कॉम्बिनेशन बिकॉज इट प्रोवाइड्स फॉर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्यूशंस। बट देयर इज़ नो राइट एंड रॉन्ग इन दिस। सम पीपल जिनको चाहिए कि थोड़ा सा डिम एनवायरनमेंट ही चाहिए, तो उनके लिए सीओबी इज़ परफेक्ट, वो स्पॉट के तरीके से फॉल होती है। और जैसे हमने डिस्कस किया, पैनल लाइट एक तरीके से पूरे एरिया को अच्छे से लाइट अप करती है। सो अ गुड कॉम्बिनेशन इज़ ऑफ बोथ। बाकी मर्जी, जैसे आपकी मर्जी। परफेक्ट। सो इसी के साथ हमारे पॉडकास्ट का ये शानदार एपिसोड यहीं खत्म होता है। एंड थैंक यू सो मच मेरी तरफ से और मेरे व्यूअर्स की तरफ से कि आपने इतनी कमाल की जानकारी आज हमें दी। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि मेरे जो यूजर्स हैं वो बहुत अप्रिशिएट करेंगे इस चीज़ को, एंड उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन हुआ होगा हमारी इस बातचीत के जरिए। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का पॉडकास्ट आपको हमारा? मुझे उम्मीद है कि हम अपने पॉडकास्ट के जरिए आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन कर पाए होंगे, और अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा। और अगर आप मिसेस कनुप्रिया से कनेक्ट करना चाहते हैं तो मैंने इनका इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां क्लिक करके सीधे इनके इंस्टाग्राम पे पहुंच सकते हैं और वहां से इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अब मैं मिलूंगा अगले पॉडकास्ट के एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।